Yes. जैसे जैसे रात हो रही है वैसे ही नज़ारा खूबसूरत हो रहा है। थोड़ी देर पहले ना मेरी रिकॉर्डिंग बंद थी और ये एक बंदा है ना जो स्कूटी के ऊपर, ये हमको रास्ते में मिला और पूछने लगा। तो इनका बहुत हेल्पफुल स्टाफ था। इनको एज अ सुवेनियर हम अपनी इंडियन करेंसी इनको टिप दे के जाते हैं। कुछ नहीं दे रहा है मैडम नौकरी में, आड़े एक मैगी की रेडी खोली है। वेलकम टू होयन दोस्तों। वियतनाम की खूबसूरत गलियों में से घूमते हुए चलते हैं यहाँ के मोस्ट फेमस बेकरी की तरफ। क्या जबरदस्त यूनिक कैफे है गाइस, मतलब क्रोसांट देखो, मतलब नीचे टेबल भी क्रोसांट की शेप का ही है और ऊपर बहुत सारी वैरायटी के सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रोसांट लगा रखे हैं। पिस्ताचो, आलमंड, नॉन वेज भी इनमें, ऐसी बात नहीं है। हालांकि सेल्फ सर्विस लिखा हुआ था लेकिन फिर भी यहाँ के स्टाफ मेंबर्स इतने हेल्पफुल हैं कि बिना बोले ना हमारे यहाँ तक कॉफ़ी और इस क्रोसांट को सर्व किया। तो ये है भाई कोकोनट मिल्क कॉफ़ी और इधर आ गया हमारा आलमंड क्रोसांट। चेक करते हैं भाई कैसा मज़ा आता है। तो ये हो ही ना, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक कोर्ट है, तो मतलब ये ना टूरिस्ट ट्रैप्स जरूर मिलेंगे। ट्रैप नहीं बोलेंगे, यहाँ की आर्ट है, यहाँ के लोकल लोग हैं, इनके ग्रीटिंग कार्ड्स दिखाए। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने इनको बना रखा है। 3D करके इनका एक खुलता है। प्राइस वाइस पूछा तो मैडम ने बताया कि लगभग 300 से 400 रुपये आप मान सकते हो, लेकिन वर्थ है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही ओवर प्राइस है, उतना ही सुंदर भी है। तो भाई मैं इस दुकान का नाम दिखाता हूँ, क्रोसांट ताइयाकी फ्रॉम होयन वियतनाम। इसकी लोकेशन मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, लेकिन यहाँ होना तो ये जगह आना ना मस्ट विजिट है। सबसे जबरदस्त क्रोसांट आज तक का अगर कभी खाया तो वो यहाँ का मैं बोलूंगा। कैसा लगा भाई शैली क्रोसांट? मस्त है एकदम बिल्कुल। तो वो इनका बहुत हेल्पफुल स्टाफ था। इनको एज अ सुवेनियर हम अपनी इंडियन करेंसी को टिप दे के जाते हैं। बहुत खुश होते हैं लोग ऐसे मिलके सारी चीज़ें। बाहर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसी ये शॉप है। ये कुछ ऐसी भाई शॉप दिखती है बाहर से, और कॉर्नर पे है शॉप, पास में ही है जो आपकी नदी है उसके बाहर बोगनवेलिया पेड़ फूल बहुत खूबसूरत देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ की पतली पतली गलियों को पार करके अब पहुंच गए हम एक हाईवे, और यहाँ से हम जा रहे हैं कोकोनट बोट राइड की ओर। हालांकि जो हमने गूगल मैप्स पे लगाया था वो जगह पे कुछ हो नहीं रहा है, तो अकेले गूगल मैप के ऊपर रिलाई मत करना गाइस। A few moments later. थोड़ी देर पहले ना मेरी रिकॉर्डिंग बंद थी और ये एक बंदा है ना जो स्कूटी के ऊपर, ये हमको रास्ते में मिला और पूछने लगा कहाँ जा रहे हो। फिर मैं कहा भाई हम तो कोकोनट बोट की राइड के लिए जा रहे हैं। बोला तुम गलत जा रहे हो, तुम ना मेरे साथ आओ। लगभग ना 20 से 25 मिनट हो गई, मैं जहाँ रोकू ना वहीं साथ में रोक ले। तो कह रहे ना मेरे साथ ही आओ। अरे तो अच्छी जबरदस्ती से कर रखी है, कौन सी जगह लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे बताता है कि ये लगा लो ये मेरा घर है। फिर ये डाउट भी हो मगर कोई स्कैम जुगाड़ तो नहीं है। लेकिन अब ये बात वियतनाम है भाई, यहाँ स्कैम वगैरह अब तक तो ऐसा कुछ सुना नहीं। मन में डाउट तो हो रहा है कि मतलब इतनी दूर से कोई बंदा क्यों अपने साथ मतलब लेके आएगा, कि मतलब ये समझ नहीं है। बंदा अपने किसी काम से जा रहा है, अपना काम चीज छोड़ के, और आधे घंटे तक वापस अपनी दूसरी जगह लेके आ रहा है कि आओ मैं तुम्हारी कोकोनट बोट वाली जगह लेके चलता हूँ। फिर एक मैसेज लिखता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्लेस। ना भाई अच्छा ही है भाई, और तो क्या ही बोल रहे हैं इस बारे में। फिर अगर अपना सामान हेलमेट्स कुछ भी यहीं छोड़ दो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर डाउट तो है। मगर इतनी आसानी से तो नहीं, अपना मोबाइल पर्स ये चीजें जो साथ रखेंगे। चलो हेलमेट पे फिर भी रिस्क ले लेते हैं, अब कोई उठा भी ले गया तो नया खरीद के दे देंगे भाई स्कूटी वाले को। फिर ये रोड के अपोजिट में भाई इसका एरिया है जहाँ पे रेस्टोरेंट है, और यहाँ से ये कोकोनट बोट की राइड स्टार्ट होती है। तो भाई इसने रेट बताया, रेट ठीक बताया। रेट में ऐसे नहीं कि कहीं लूट रहा हूँ। लगभग 400-500 रुपए के बीच में इसने बताया है कि यहाँ पे आप बोट राइड कर सकते हो। ये मैडम हमारी बोली, इसमें भी बोली मैं एक बार नेगोशिएशन ट्राई करूंगी। भैया मगर आप करो, हम तब पीछे बैठे साइड में। मानना नहीं बंदा भाई, बिल्कुल फिक्स्ड प्राइस था इसका। तो भाई इस बंदे ने मारी एक आवाज, उधर से एक बूढ़ी अम्मा आई बोट लेके। इसका जानकारियां कोई होंगे यहाँ पे टेंडर में, पूरी मदद करता है भाई चढ़ाने में, बोट पे उतारने में, और फिर ये निकल जाता है यहाँ से दोबारा।
हाँ जी मैडम, कैसा रहा एक्सपीरियंस? थैंक यू, बाय। बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। You from India? यस। We have a black color. Only black and white. Yeah. One more cap? Yeah. They not married? No, they married. फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी। You're an anniversary. And how old is it? Yes. I reckon 29. You not give the other price? No. Okay, that's nice. Yeah. Give him another one more. जो यो भाई मिला, यो आज प्रमोशन कर रहा है अपनी कंपनी का, कूपन कार्ड बांट रहा है और फिर हमें ये कैप दे दी। तो अब आ गए वापस ओल्ड टाउन के अंदर और यहाँ पे एक दुकान ढूंढेंगे जो हाईली रिकमेंडेड है, जिसका नाम है मैडम खन, द बैन माई क्वीन। काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है और ये अपने सबवे टाइप के जो सैंडविच है ना, उस टाइप के बनाता है, वेज नॉन वेज। देखते हैं अब कैसा क्या अंदर बनाता है। अंदर की सेटिंग देख के तो उसकी याद आ गई नागपाल छोले भटूरे वाले की। तो ये ऑर्डर कर दिया मैडम ने, तो एवोकाडो का सैंडविच और मैंने किया चिकन का। बढ़िया, एक नंबर का स्वाद, बिल्कुल मतलब हेल्दी का हेल्दी, मसाले मसाले नहीं चुभ रहे, एक नंबर। शैली कैसा लगा? वेज वन बेस्ट है। ये जो नदी है ना, इसका नाम है थूबोन रिवर। ये किसी वक्त ना एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था। 15वीं से लेके 19वीं सदी तक यहाँ पे चाइना, जापान, यूरोप, कई जगह के व्यापारी यहाँ के सौदा करते थे। मतलब आज जहाँ हम बैठ के यहाँ फोटो खींच रहे, रील बना रहे हैं, एक टाइम पे दुनिया के बड़े बड़े सौदागर यहाँ अपना माल लेके घूमा करते थे। और 1999 में होयन एंशिएंट टाउन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल गया था। एक कॉमन चीज है यहाँ की ना, जो बिल्डिंग है उनका कलर पेंट ना येलो, गोल्डन येलो टाइप आप मान सकते हो। उसके दो कारण है। एक टाइम पे तो इसको कलर ऑफ प्राइड माना जाता था कि भाई गोल्डन कलर है, कलर ऑफ प्राइड है। और सेकंड, कुछ लोग को बोलते हैं कि इसका साइंटिफिक रीजन है कि येलो कलर जो है कम हीट को एब्जॉर्व करता है। और आज के दिन तो इसकी खूबसूरती का जवाब ही नहीं। बोगनवेलिया के पेड़ जो चारों तरफ लगा दिए हैं, लालटेन। तो ये शहर ना सिटी ऑफ लालटेन्स नहीं, सिटी ऑफ कलर्स भी है। कुछ नहीं दे मैडम नौकरी में, आड़ एक मैगी की रेडी खोल ली। ये है कुछ यहाँ का शाम का माहौल। ये सारे जो कैफेज थे ना दिन में, ये रात होते होते सारे पब और पार्टी प्लेसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब दुकान एक ही और बिजनेस दो। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे ही नजारा खूबसूरत हो रहा है। और नदी दिखाता हूं मैं अभी यहाँ की, कैमरा चेंज करके। तो ये देखो भाई, रात का नजारा, यहाँ की नदियां। मतलब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है आसपास, ना कोई स्काई स्क्रेपर्स रिवर साइड। ऐसी जगह देख के ना सोचने का नजरिया बदल जाता है कि मतलब वियतनाम के लोगों के ऊपर कभी चाइना ने, कभी जापान ने, कभी फ्रांस ने, इन सब का कब्जा रहा है। और यूएसए ने तो इस देश के ऊपर अटैक भी किया है। फिर भी इन लोगों ने हिम्मत जुटाई, सब दोबारा बनाया, दोबारा शुरू किया। सब साफ सुथरा रखते हैं, कोई रेसिज्म नहीं है, बिल्कुल फुल वेलकमिंग लोग है। जबरदस्त। यही चीजें ना इस देश को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है, यहाँ की जमीन और यहाँ के लोग। मैंने एक गलती की है कि यहाँ का ना मैंने डे टूर किया। दानांग यहाँ से 30 किलोमीटर है, लगभग 1 घंटा लगता है स्कूटी पे। और मैंने सोचा दिन में जाएंगे, रात को वापस आ जाएंगे घूम के, 1 घंटे की तो बात है। लेकिन यहाँ आगे ना मन कर रहा है कि ना मतलब 1 या 2 दिन तो यहाँ पे रुकना चाहिए था, तभी प्रॉपरली इस शहर को एंजॉय किया जा सकता है। तो अब आ गए भाई यहाँ के जैपनीज ब्रिज के ऊपर। माना जाता है ये लगभग 400 साल पुराना है और ये जैपनीज लोगों ने बनाया था। खचाखच भरा है, जबरदस्त नजारे चारों तरफ, क्या लाइट ही लाइट है ना, मतलब खूबसूरत।